हेडलाइंस आपने देखी, बहुत कुछ है हेडलाइंस में आज। हेडलाइंस के अलावा भी इनफेक्ट बहुत कुछ है प्रोग्राम में, आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। खबर बड़ी है, डस्का इलेक्शन के बारे में है और कुछ धुंध का जिक्र है। ने 75 में मुबैना रद्दोबदल का मामला तूल पकड़ गया है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन में हल्का NA 75 समेत जो मुख्तलिफ मामलात हैं, इसकी समाअत हुई है। समाअत के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से मिलने का एतराफ़ किया। बदनज़मी की तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के सामने रखी गई और 14 पोलिंग स्टेशन पर बात की जाए तो दोबारा पोलिंग करने की भी सिफारिश कर दी गई है। ताहम मुस्लिम लीग नून ने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा कर दी है। नताइज के तनाज़े पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। हुकूमती वज़रा ने मीडिया टॉक में नून लीग को पेशकश की है कि अगर नून लीग 23 पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग कराना चाहती है तो हुकूमत तैयार है। ताहम नून लीग ने चंद पोलिंग स्टेशन की बजाय पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया है। उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात की जाए तो सेनेट उम्मीदवारों के बिलों पर समाअत की गई। ट्रिब्यूनल ने गवर्नमेंट के उम्मीदवार फैसल बाडा पर लगाए गए एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जबकि नून लीग को, मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका लगा है। ट्रिब्यूनल के रिटर्निंग अफसरान ने फैसले को बरकरार रखते हुए परवेज रशीद की अपील को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद लीगी रहनुमा सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए। मरियम नवाज ने ट्रिब्यूनल के फैसले को फिक्स्ड मैच करार दिया है। सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। शेख साहब खैर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले NA 75 की हम बात करें तो आपकी जो साइड है, आपकी जो पार्टी है, आपके जो कोलीग्स हैं, इनफैक्ट नॉट द पार्टी, हुकूमत ये कह रही है कि हम 23 जो पोलिंग स्टेशन है उस पर इंतखाबात करा लेते हैं, जबकि नून लीग कह रही है पूरे हल्के में होने चाहिए। तो क्या अगर 16 पोलिंग स्टेशन पे भी धांधली साबित हो रही है या कुछ रद्दोबदल साबित हो रही है तो लेजिटिमेट तो नहीं हुआ फिर पूरा इलेक्शन? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा पूरे इलेक्शन पे जाना चाहिए? शेख साहब देखें, गुजारिश ये, अब तो फैसला इलेक्शन कमीशन का है ना, उन्होंने दोनों साइड्स को सुन लिया, शायद एक दफा और भी किसी को सुनना है। सो इस पर तबसरे की, क्योंकि अगर उनको 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो हमारी हुकूमत तैयार है कि वहाँ इलेक्शन करा दे, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी सूरत हाल से जो इमेज खराब हुआ है वो जमहूरियत का ही हुआ है। कोई भी जीते लेकिन जमहूरियत हारी है डस्का में। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन को का जो फैसला होगा बड़ा अहम हैसियत रखता है। सो लेट्स वेट, हमें ठीक है, वेट करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सो इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू डिसाइड कि उसने क्या करना है। सो 1-2 दिन में ये फैसला कल या परसों आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है। शेख साहब, वैसे तो मैच पूरे मुल्क में मैच की गूंज चल रही है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको ही फिक्स्ड मैच करार दे दिया है, क्या कहेंगे? बस वो, अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये सारी बातें खराबी की तरफ इसलिए गई हैं और मजीद जा रही हैं कि हमें लिहाज करना चाहिए अदालतों का, फौज का। अब हुकूमत पे क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर आप फैसलों को ही क्रिटिसिज्म कर दें तो मीठा मीठा हाफ और कौड़ा कौड़ा तू, मेरा ख्याल है उनको अपनी इस सूरत हाल पर के वो अदलिया पर और ट्रिब्यूनल्स पर जो बयान देते हैं उस पर गौर करना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो इमेज खराब हुआ है वो जमहूरियत का खराब हुआ है। बुनियादी तौर पे इस इमेज को ठीक करने के लिए अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, शेख साहब, क्या जिम्मेदारी है? आप हमेशा नेगोशिएट बात करते आए हैं, कम ही हमने देखा कि आपने कोई बहुत ज़्यादा तल्ख किस्म की बात की हो, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ही गंभीर नज़र आती है। जैसे ऐसा लगता है कि सियासी मंजरनामे पर सिर्फ फिशार ही फिशार नज़र आता है। तो कैसे इसको ठीक करें सर? मैं तो अपनी सारी जिंदगी में इस्लाहात, इलेक्शन इस्लाहात सुनता ही आ रहा हूँ, अभी तक किसी ने की तो नहीं है जी। और सारी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं भी, हारने वाले हार को मान ही नहीं रहे। सारी दुनिया में जमहूरियत जो है एक नए दौर का शिकार हो चुकी है और इवन सुपर पावर्स में भी हारने वाले हार, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए आप देखें, हारने वाला इलेक्शन ही नहीं हार मान रहा। तो ये तो बड़ी उचंबे की बात है अगर कोई इलेक्शन इस्लाहात हो जाएं, लेकिन 30-40 साल से मैं सुन ही रहा हूँ कि हो रही हैं, अभी तक हुई तो नहीं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये इलेक्शन इस्लाहात कोई होंगी। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने का दावा किया है फवाद चौधरी साहब ने, इसको हम कैसे लें, जिसमें आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोटिंग का राइट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धांधली का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा? ये हो पाएगा ऐसा? फवाद साहब काम के आदमी हैं और काम की बातें करते हैं, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया कि जहाँ मशीनें थी अमेरिका में, वहाँ जो बैलेट पेपर हुए हैं उस पर इख्तलाफ हो गया।
तो मशीनें भी जो हैं सोच के आगे शिकस्त खा जाती हैं। तो हमें इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए और एक सही। ऐसी फिजा बनानी चाहिए कि हारने वाला हार को तस्लीम करे। ठीक हो जब गया, तक हारने वाला हार को तस्लीम नहीं करेगा तो जमहूरियत पायदार नहीं हो सकती। ठीक हो गया। शेख साहब, सेनेट इलेक्शन की बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला का मुतवक्का है कि वहां पर बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब भी इस्लामाबाद पहुंचे और बड़ी स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है। आप उनकी हिकमत अमली को किस तरह से देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस दफा उनकी हिकमत अमली जो है वो सिंध तक तो होगी, लेकिन बाहर के इलाकों में इतना देखें। पंजाब में तो तकरीबन फैसला हो गया है, जो नून लीग की सीटें हैं उनको मिल रही हैं, जो पीटीआई की है उनको मिल रही हैं। इन अदर वे 2-2 सीटें दोनों को मिल चुकी हैं। एक को 4 मिल जाएंगी, एक को दूसरे नून को 3 मिल जाएंगी। सो अब पंजाब में तो मेरा ख्याल है इलेक्शन नाम का मसला नहीं है, वहाँ तो इलेक्शन डिसाइड हो गया, तकरीबन 80-90% डिसाइड हो गया। और इलेक्शन जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में एक ही सीट का है। बाकी सारे इलेक्शन मुझे बड़े वाज़ेह दिखाई देते हैं कि उसमें कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं। एक सीट के कम होने या बढ़ जाने से कोई क़यामत नहीं आ जाती जी। एक सीट किसी की कम हो गई या एक सीट बढ़ गई तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। असल इलेक्शन इस्लामाबाद में है जहाँ हफीज शेख जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस्लामाबाद वाले ही बारे में सदर मुमलिकत का आज मैं एक स्टेटमेंट, अभी मेरे सामने अखबार भी है, आपने खुद भी पढ़ी होगी कि जी सेनेट नतायज जो भी हो असम्बली तहलील नहीं होगी, वजीर आजम को दोबारा एतमाद का वोट लेने को नहीं कहूंगा, ये भी सदर ने कहा। ये क्या फोर्सी करे आरिफ अलवी साहब, इस खबर के पीछे क्या है? आप नहीं, सदर साहब ही इस पर तबसरा कर सकते हैं जी। मैं इस पर तबसरा, आप बतौर वजीर ना बताएं, बतौर सीनियर सियासतदान बता दें, आपको क्या लग रहा है जी? मैं सदर साहब पे छोड़ता हूँ। मैं शेख हफीज को जीता हुआ देख रहा हूँ इंशाल्लाह। मुझे कोई शक नहीं कि शेख हफीज को जीता हुआ देख। सियासत में ठंड आएगी। देखे ना, अब इन्होंने 25-26 मार्च की डेट दी है, यहाँ 23 मार्च को पहली दफा बहुत जबरदस्त परेड हस्बे मामूल हो रही है और 24 को वो रेस्ट करते हैं, 25 को यहाँ से सामान निकाल के ले जाते हैं अपने अपने पार्कों में और अपने कोर हेडक्वार्टर्स में। और अपोजिशन को भी चाहिए कि 4-5 दिन आगे कर लें अपने प्रोटेस्ट को, लॉन्ग मार्च जो भी मार्च इन्होंने करना है, क्योंकि इससे मेरा मतलब है बदमज़गी पैदा होने का भी खतरा है। तो ये जो शेख साहब बलूचिस्तान में सूरत हाल पैदा हो रही है, यार मोहम्मद रिंद साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लियाकत जतोई ने अपनी जमात पर इल्ज़ाम लगाया है और सैफुल्लाह अबड़ो को 6 माह पहले जो सेनेट का टिकट दिया गया उसमें 35 करोड़ रुपए लेने का दावा किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है? मतलब इतनी ज्यादा रिफ्ट कभी किसी पार्टी में हमने नहीं देखी सेनेट इलेक्शन से पहले। सियासी पार्टियों में बातें लगी रहती है, क्योंकि सियासी पार्टियों में फैसला जो होता है वो लीडर का होता है और लीडर के फैसले के बाद कुछ लोग उसको रिएक्शन में देखते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, लोग बातें करते हैं। मैं सूबाई सियासत नहीं करता, मैं नेशनल पॉलिटिक्स करता हूँ। ठीक है, मैंने कभी सूबों की सियासत में अमल दखल। अच्छा शेख साहब, एक मैं आपसे आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए पिंडी के हवाले से, मुझे याद है कि आप जब भी इंतखाब में आए हैं पिंडी में हमने स्कूल कॉलेजेस बनते देखे, काफ़ी तरक्याती काम देखे। इस दफ़ा सिग्निफिकेंट ऐसा क्या कर रहे हैं आप? इट्स बीन 3 इयर्स, लोग आपसे ओबियसली एक्सपेक्ट भी बड़ा करते हैं और बार बार पिंडी ने आपको जिताया भी है। तो आप, क्योंकि मैं अब हर जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे मैं उनके हल्के के बारे में पूछना चाहता हूं कि आफ्टर 3 इयर्स क्या आपने किया और क्या करना चाह रहे हैं आगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन पिंडी सर? एक तो हमने पहले फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसके पैसे भी अपनी मिनिस्ट्री से दे के अब हमने ये सचाई टाउन यूनिवर्सिटी, और तीसरी जो है वकार सास और रावलपिंडी वाहिद शहर होगा। हम फीमेल एजुकेशन पे कोई 37वें नंबर में थे पाकिस्तान में, अब पहले नंबर पे हैं पिछले 10 साल से। तो वी आर नंबर 1 इन फीमेल एजुकेशन। हमने गरीब के घर में उसकी बेटी के लिए स्कूल और कॉलेज पहुंचाया है। सबसे बड़ा काम तो हमने ये किया कि हमारा कोई वार्ड ऐसा नहीं है, कोई भी वार्ड, कि जहां बच्ची अपने स्कूल या कॉलेज में पैदल चल कर ना जा सके। और सेकेंडली हमने हॉस्पिटल एक बना रहे हैं बहुत बड़ा माँ बच्चे का, काफी अर्से से लगा हुआ, 80% कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 14 ऑपरेशन थिएटर रखे हैं और मोस्ट मॉडर्न हॉस्पिटल होगा। और तीसरा बड़ा जो मेरी मिशन है, जो 20 साल से नाला लई फिर दोबारा हमें इजाजत मिल गई है, हफ्ता हुआ है, तो उस पर काम कर रहे हैं। शायद लाहौर भी 1-2 दिन जाके बैठना पड़े, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज है, तो इंशाल्लाह 3 मार्च के इलेक्शन के बाद नाला लई पर भी काम जो है शुरू हो जाएगा। 3 मार्च के इलेक्शन के बाद मजीद काम होगा। जाते जाते शेख साहब, चूंकि पूरे मुल्क में PSL की बात हो रही है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप किस टीम के सपोर्टर हैं और PSL को फॉलो कर रहे हैं?
मैं सारी टीमों का सपोर्टर हूँ। मैं चाहता हूँ लोग रिलैक्स हों, लोगों को एंटरटेनमेंट मिले और सियासी जो जोड़ो कराटे हैं इसमें कमी आए और एक सुकून हो, लोगों को दिमागी सुकून हो, क्योंकि काफी ज्यादा टेंशन है सियासत में। एक मैच आपको और नून लीग का भी ना करवा दिया जाए शेख साहब, कैसा रहेगा क्रिकेट का? फिर वो तो मेरा ख्याल है उसमें तो टीयर गैस चलेगी। ठीक Sir, हो thank you गया। very much. Thank you बहुत very शुक्रिया, much। शेख रशीद हमारे साथ मौजूद थे और नून लीग और उनके मैच में टीयर गैस चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। अच्छा शेख साहब, अजरा मजाक बात कर जाता है, फिर लोग माइंड भी कर जाते हैं उनकी बात का। फिर शेख साहब कहते हैं जी अजरा मजाक कहा था मैंने। खैर ऑन लाइटर नोट भी हमने बात की और डिटेल में हमने सेनेट और दीगर मामलात पे भी बात की। शेख साहब कहते हैं हफीज शेख साहब को वो जीतता हुआ देखे। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।